की। यूपी के सीतापुर में एक परिवार रो रहा है। सभी की आंखों में आंसू है। परिवार के सभी लोग डरे और सहमे से हैं। इस परिवार को खौफ किसी और का नहीं बल्कि यूपी पुलिस के एक दरोगा का है। आखिर इस खौफ के पीछे कारण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दरोगा थे राम मनोज मौर्य। वो कभी कभी मेरे घर पे आते जाते थे और मम्मी का पैर टूटा था तो उनको हम लोग दद्दू की तरीके से कहते थे, जैसे आते जाते थे। और फोन पे बुलाया सीतापुर, कहने लगे यहाँ ले आओ, हम दवा लेके तुमको भेज देंगे। तब से वो मेरी मम्मी आई नहीं, पता नहीं कहाँ लेके चले गए। और जब वहाँ पूछने गए तो बताते हम नहीं लेके आए। जब ऐसे थोड़ी बातचीत हुई तो कहते हम लेके आए, जो करना है वो कर लो जाके। पीड़ित बच्चियों का कहना है कि जहां दरोगा का तबादला थाना तालगांव हुआ था वहां भी गए थे, लेकिन दरोगा राम स्वरूप मां से मिलने नहीं देता। दरोगा गालियां देकर धमकाकर भगा देता है। सीतापुर हम दवाई ले देंगे, हम यहीं थे और दीदी हमारी यहीं थी। वो गई और तब से ही आई नहीं। उनका फोन नंबर हम लोग मिलाते हैं, वो उठाती हैं पर बोलती नहीं है, ना वही बोलते हैं। कितने दिन पहले बात हुई थी मम्मी से? बात नहीं होती, जब से गई तब से बात नहीं हुई है। हाँ, हम और दीदी गई तो उनसे पूछा, हमने कहा मेरी मम्मी को मुझसे एक बार सिर्फ मिलने दिया जाए, कम से कम बताएं तो क्या है क्या नहीं है, पर वो मिलने ही नहीं देते। जब हम और दीदी ने उनसे कॉलर वालर पकड़ ली तब उन्होंने कहा जो करना है वो कर लो, लाए हैं तो क्या कर लोगे। आंखों में आंसू लिए कपकपी आवाज में पीड़ित पिता ने बताया कि जितनी बार भी दरोगा की शिकायत अधिकारियों से की गई, अलग अलग नंबरों से उन्हें धमकाया गया। हम गरीब आदमी अपने करीत खाई थन, अब हमारी इज्जत संग खिलवाड़ ना ख्यालो तो हमका गाड़ी पकड़ी दे के भगाए थे। और वही दिन से ने कहीं कि यहाँ आयु ना जाओ, तो दिन से हम जाना आना बंद कर। तब अपने लौड़िया लेकर जब खाए हमका परेशानी में तब दिल्ली ले चले, महीना 2 महीना अपने कमाए के चले आए। अब बंधक बनाए, बंधक ही जान लो। अब जब मिला ना दे बात नहीं करे तो बंधक तो एक भईबे करीब बात। क्या गलत सलत काम भी करवाता है? हाँ, गलत काम करवाओ हैं। एक औना से ने दुल्हन लाया है राम मनोज मौर्य, एक औना से ने लाया हुआ रखी ने, एक औना है कहूँ हम तो जाने नहीं कहाँ बहिराचवार कहाँ खाए हुआ से ने लाया, उका 10-15 दिन रख के हाँ उका भगाए दिन। ये मतलब मीडिया के माध्यम से मेरा संज्ञान पे आया है, ये संगीन आरोप लगाया गया है। तो इस मामले को संज्ञान पे लेते हुए सीओ मिश्र को जांच कर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए बताया गया है। इसमें 2 पहलू है। इसमें किसके ऊपर एलिगेशन लग रही है, उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस का इंग्रेडिएंट्स बनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा विभागीय स्तर से कोई उन्होंने कॉन्डक्ट रूल्स को सही से फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ विभागीय जांच किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले ये पूरा मामला बताइए कि आखिर कितना पुराना ये मामला है और कब से ये महिला जो है वो गायब चल रही है और अभी तक इंसाफ इस परिवार को क्यों नहीं मिला? जी, जैसा कि आपको बता दें कि सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर पिसावा थाने इलाके का मामला है कि जब वहाँ पे दरोगा जी ये तैनात थे उस एरिया में, तो ये इनके घर आते थे और इनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप हैं कि पिता सहित 2 बेटियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारी माँ से जो है वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। ज्योति, कितना लंबा समय ये बीत चुका है? ये मामला लगभग 2-3 महीने पुराना है और बराबर इस पे जो है ये लोग पीड़ित जो है अधिकारियों को तहरीर दे रहे हैं, बराबर लिखित शिकायतें कर रहे हैं, कई बार दी गई है, लेकिन इनकी सुनवाई करने के लिए सिर्फ जांच कराने की बात कह के बस टाल मटोल किया जा रहा है। तो क्या ये बच्चे अपनी माँ से बात कर पा रही हैं? नहीं, ये बात कुछ नहीं कर पा रही हैं। अगर बात करने की कोशिश भी करती हैं या जाती हैं वहाँ पे तो दरोगा जी के द्वारा ये धमका के डरा के इनको भगा दिया जाता है सबका। अभी ये दरोगा कहाँ पर तैनात है ज्योति? ये दरोगा जो है तालगांव एरिया में 100 डायल गाड़ी पे तैनात हैं। हाँ जी, और वहीं से ही इनकी माँ को रखा है। ठीक है, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को? अधिकारियां इस पे सिर्फ जांच करने की बात कर रहे हैं कि सीओ के पास जांच ट्रांसफर कर दी गई है, जांच करके जैसा भी होगा उचित मामला वैसा ही कार्रवाई करेंगे। तो मामले को गोलमोल घुमाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है पुलिस अधिकारियों की तरफ से। बराबर सुनवाई नहीं की, पीड़ितों को आशा ही नहीं रह गई पुलिस की हमको इंसाफ मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री के पास जाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आशंका यहाँ पर जताई जा रही है परिवार वालों की तरफ से कि आखिर क्या कारण है कि महिला को नहीं छोड़ा जा रहा है और महिला को कहाँ पर रखा गया है? क्या कोई सुराग अभी तक लग पाया क्या? पीड़ित परिवार वालों को अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अगर जरा से भी कोई सनक मिलती है तो वहाँ पे तत्काल उसको बताया जा रहा है कि हटा दिया जाता है
मौके मिलना नहीं दिया जाता है, बराबर जराया जाता है, धमकाया जाता है। तो दरोगा जी अपनी बिल्कुल मनमानी पे आमादा है, क्योंकि इनको पूरी तौर से ऐसा लग रहा है कि पूरा ऊपर के अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। ठीक है ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए किस तरीके से यूपी पुलिस क्या कर रही है। यूपी पुलिस से फरियाद यहां पर लगाई जा रही है, मांग की जा रही है। परिवार बार बार शिकायतें दे रहा है कि हमें इंसाफ दिलाइए, और बच्चियां रो रो कर शिकायत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। और यहां पर खौफ के साए में ये पूरा परिवार जीने को मजबूर हो चुका है। और खौफ किससे है? तो दरोगा से है, जो समाज का रखवाला होता है, जिसके हाथ में जिम्मेदारी होती है, कंधों पर जिम्मेदारी होती है समाज को सही तरीके से चलाने की, लेकिन वही किस तरीके से लोगों को डराने का काम कर रहा है। यहाँ पर ज्योति हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ज्योति जरा ये बताइए कि जिस दरोगा का नाम सामने आ रहा है, राम अनुज मौर्य, इसकी प्रोफाइल क्या कहती है, पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है? पिछला रिकॉर्ड भी पीड़ित परिवार के आधार पे कि कई औरतों महिलाओं को इन्होंने अपने प्रेम के जाल में फांस के अपने पर रखा है, फिर 15 दिन के बाद भगा दिया गया है। तो इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखने में आ रहा है, इनके अनुसार, पीड़ितों के अनुसार, कि बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि देखिए बहुत ही अजीब ये पूरा मामला हो जाता है, क्योंकि यूपी पुलिस, जिस पर पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था ढर्रे पर नहीं है, पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं से बानगी कह सकते हैं कि एक बानगी देखने को मिल रही है कि दरोगा जो है वो परिवार को डरा रहा है और किस तरीके से धमकाने की कोशिश करता है। जी, इसी विषय पे मैं बताना चाहूंगा कि दरोगा जी बिल्कुल मिलने नहीं दे रहे हैं। वहाँ गांव में इस बात का चर्चा है कि पुलिस पे जिस पे भरोसा करती है पब्लिक, उसी के द्वारा ये नाइंसाफी की जा रही है। उसको तो चाहिए, पीड़ित परिवार बार बार कह रहा है कि मेरी माता जी को मेरे हवाले कर दिया जाए, हमसे मिलने दिया जाए, हमसे बात करने दिया जाए, जिससे कुछ हम लोग उनसे बात रखें या हमारे घर भेजा जाए, हम बात करें। लेकिन ऐसा कुछ वहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो है दरोगा जी बिल्कुल मिलने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक कितनी बार शिकायत की जा चुकी है परिवार की तरफ से ज्योति? परिवार की तरफ से लगभग 4-5 बार लिखित शिकायतें यहाँ से लेके डीजीपी तक जो है फैक्स द्वारा या उसे स्पीच पोस्ट द्वारा की जा चुकी, लेकिन यहाँ का पुलिस अमला कोई सुनने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, रिजवान अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सपा युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं। रिजवान जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24x7 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवान जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक परिवार है जो 2 बच्चियां हैं, वो चाहती कि उनकी जो मदर है, उनकी जो माता है, वो वापस घर आ जाए, लेकिन यहाँ पर दरोगा बच्चियों को डराने की कोशिश कर रहा है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल, आप तक जो जानकारी पहुँचाई गई वो सत्य है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है और निंदनीय भी है कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से 35 किलोमीटर की दूरी पे थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरोगा के द्वारा जो माँ को बंधक बना लिया जाता है और उनकी जो बच्चियां हैं उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, आपने अपने स्तर पर कोई कोशिश की क्या रिजवान अहमद जी? मेरे पार्टी के नेतृत्व के द्वारा हर समाज के शोषित और परेशान किए जाने वर्ग का हम लोग सहयोग करते हैं, जो जितना भी संभव होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके आप बताइए ना सर, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उस पर जवाब दीजिए ना, कि आपने अपने स्तर पर कोशिश की क्या? हमारे स्तर से पार्टी की तरफ से लोगों के द्वारा इनसे पीड़ित परिवार से मुलाकात करके इनको आश्वासन दिया जाएगा कि आपके लिए कार्रवाई की जाएगी। बात कर रहे हैं सर, आपने क्या किया? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। 2-3 महीने पुराना ये पूरा मामला हो चुका है, क्या आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की? पीड़ित और परिवार से शिकायत मेरी मुलाकात देने अभी के तक नहीं हुई। बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये जानने की कोशिश की आपने? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन ये मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी वहाँ पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हैं, जिनकी सरकार है, जिनसे शासन सत्ता है, हम लोग आवाज उठा सकते हैं। यही तो सवाल पूछ रही हूँ ना सर, कि आपने अपने स्तर से क्या किया? मुझे पता है कि सरकार किसकी चल रही है, लेकिन आपने अपने स्तर से क्या किया? हमने अपने स्तर से जितने भी समाज के इस तरीके के वर्ग हैं, इनके लिए बेहतर कानून व्यवस्था रहे। चलिए सोच लीजिए, फिर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। जो समाज के रखवाले हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है समाज को सही ढंग से चलाने की, वही किस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और यही बताता है कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। नमस्कार।